लेटेस्ट सीपीआई डाटा आया है आज कनाडा का, जिसके मुताबिक जो फरवरी में इन्फ्लेशन आई है वो आई है 5.2% कंपेयर टू 5.9% बैक इन जनवरी। तो बिग ड्रॉप है 5.9 से 5.2% पे गिरने का, लेकिन अभी भी जो फूड और शेल्टर की इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई है। इस चार्ट के मुताबिक जो कि स्टैट्स कनाडा की वेबसाइट पर है, हम देख सकते हैं कि जो दो आउटलायर्स हैं वो फूड और शेल्टर है। हम देख सकते हैं कि फूड की जो प्राइस मंथ ओवर मंथ है वो अभी भी ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज हो रही है और शेल्टर की कॉस्ट ऑलमोस्ट अबव 6% है। यानी कि अभी भी जो फूड एंड शेल्टर है वो काफ़ी हाई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। तो इस चार्ट के मुताबिक हम देख सकते हैं कि एक बेस ईयर का इम्पैक्ट है जो हमें महसूस हुआ है ओवरऑल लास्ट ईयर, क्योंकि जनवरी 2022 से पहले जो इन्फ्लेशन ओवरऑल थी वो काफ़ी नीचे थी। तो जब हम पीक से कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी बिग डिफरेंस आता है। तो हमेशा सीपीआई जो है वो ईयर ओवर ईयर मेजर किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ग्राफ आगे बढ़ेगा तो जो बेस ईयर का जो डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा और मोस्ट लाइकली बाय Q3 दिस कैलेंडर ईयर वी विल सी इन्फ्लेशन कमिंग डाउन टू लाइक 2 और मे बी 3% समवेयर अराउंड दैट। तो ओवरऑल तो एक साइन ऑफ रिलीफ है कैनेडियंस के लिए कि इन्फ्लेशन जो है वो स्लोली नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन जो दो कंपोनेंट ऐसे हैं फूड और शेल्टर वो अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है। यानी कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 10% को टच कर रही है और शेल्टर इन्फ्लेशन जो है वो 6% को टच कर रही है। तो इट इज़ स्टिल वेरी कंसर्निंग कि फूड क्यों इतना ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक अगर हम फूड इन्फ्लेशन को हटा दें या शेल्टर इन्फ्लेशन को हटा दें, जो कोर सीपीआई बनता है दैट इज़ क्वाइट लो राइट नाउ। तो बैंक ऑफ कनाडा की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस हवाले से अगर हम सोचें तो दे विल बी थिंकिंग दैट दे शुड कीप द रेट्स एट दैट लेवल। यानी कि रेट्स बढ़ेंगे तो नहीं अभी इस सिनारियो के अंदर, लेकिन नीचे भी नहीं आएंगे। तो वो अभी हो सकता है 4.5 पे ही रखें रेट्स को, अनलेस समथिंग कैटास्ट्रॉफिकली हैपन, लाइक अगर जीडीपी मजीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए या कोई बैंकिंग क्राइसिस कनाडा में शुरू हो जाए, दैट मे ट्रिगर ए रेट कट्स और स्टिमुलस इन इकॉनमी। लेकिन अभी इस वक्त हमें बैंकिंग क्राइसिस कोई नज़र नहीं आ रहा कनाडा में। तो हमें देखना है कि जीडीपी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कैसा आता है। दीज टू थिंग्स विल डिटरमिन द नेक्स्ट रेट प्रोसेस फ्रॉम बैंक ऑफ कनाडा इन द कमिंग मंथ। सो होप दिस इज हेल्पफुल। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।